मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। अभी जो आपने ट्वीट देखा ये 18 जून 2023 का मुंब्रा के थाना महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर अश्विन रावत का है। ये ट्वीट सीएमओ ऑफिस और एजुकेशन ऑफिस को और टीएमसी को टैग किया गया है। इस ट्वीट में अश्विन रावत ने थाने महानगर पालिका के म्यूनसिपल स्कूल के जो हालात हैं उसको दर्शाया है, उसको दिखाया है। हमने इस ट्वीट को देखते हुए जब थाने महानगर पालिका के स्कूल का कल 4 जुलाई 2023 को दौरा किया तो हमने वहाँ पाया कि जो भी ट्वीट पे बताया गया है, जो भी ट्वीट में वीडियो अपलोड किया गया था वो वैसी ही हालत हमको स्कूल में मिली। हमने इस ट्वीट को देखते हुए जब थाने महानगर पालिका के उर्दू माध्यमिक स्कूल नंबर 13 कौसा शिमला पार्क का दौरा किया तो हमने वहाँ पर एज इट इज़ वही पाया जो अश्विन रावत ने अपने ट्वीट के वीडियो में पोस्ट किया है। स्कूल में दरवाज़े टूटे हुए मिले हमको, हत्ता के स्कूल का जो ऑफिस है और जो स्कूल का स्टाफ रूम है उसका भी बुरा हाल है। क्लासरूम की छतों से पीओपी जगह जगह से हमको गायब मिला और बाद जगह पे उखड़े हुए और लटके हुए मिले कि वो अब गिरेगे तब गिरे। इतना भयानक मंजर वहाँ पे दिख रहा था कि जगह जगह पे पीओपी का जो शीट है वो लटके हुए हमको मिले कि किसी भी वक्त बच्चों के ऊपर गिर सकते हैं। उसी के नीचे बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल के टीचर्स पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है अगर इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया तो। स्कूल के मैदान में जलभराव मिला, जगह जगह पानी भरा हुआ मिला, स्कूल के कोनों कोनों में कचरों का ढेर मिला। ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई सरकारी स्कूल है बल्कि किसी डंपिंग ग्राउंड का सबूत दे रहा था। कई सारे क्लासरूम में खिड़कियों में स्लाइडिंग भी नहीं थी। स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई मिली जिससे कि आसपास के पड़ोस की सोसाइटियों के कचरे भी स्कूल में आ रहे थे। स्कूल परिसर में जगह जगह पे झाड़ियाँ हैं, जंगाड़ है, उसकी भी किसी तरह से कोई देख रेख नहीं किया है। कम से कम उसको साफ़ कर दिया जाए क्योंकि बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू कभी भी निकल करके बच्चों को डस सकते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले स्कूल में एक बहुत बड़ा सांप निकल आया था। सरकारी स्कूलों के तय सरकार का, थाने महानगर पालिका का, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो रवैया है किसी भी तरह से कहीं से भी संजीदा नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि एक स्कूल का स्ट्रक्चर खड़ा करके उसको यूं का तो छोड़ दिया गया है, उसकी कोई भी देख रेख नहीं है, उससे कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में गरीबी रेखा पर जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को किस तरह तालीम दिला पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्कूल का स्टाफ हमसे इस मामले में किसी भी तरह से बात करने को तैयार नहीं था, ना ही ऑफ कैमरा ना ही ऑन कैमरा। बहरहाल हमने अपने सूत्रों से पता किया तो मालूम ये पड़ा कि स्कूल में स्टाफ की भी बेहद कमी है, टीचर्स बिल्कुल नहीं है। स्कूल में टीचर्स की कमी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चों को कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। ऐसे में टीचर्स क्या पढ़ाएंगे, बच्चे क्या पढ़ेंगे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने इस वीडियो को पोस्ट करने का फ़ैसला इसलिए किया कि ताकि समाज में लोगों को अंदाज़ा हो कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। कम से कम वो लोग जो इस मामले में कौम के लिए, बच्चों के लिए, तालीम के लिए संजीदा रवैया रखते हैं वो इस मामले में आवाज़ उठाएं ताकि स्कूलों की इस तरह की जो हालत है उनमें उसमें दुरुस्ती पैदा की जा सके। एक्स कॉर्पोरेटर अश्विन रावत ने स्कूल में स्टाफ की कमी को लेकर भी ट्वीट किया था, लेकिन हमें यह मालूम पड़ा है कि ये कमियां जो है स्कूल में स्टाफ की कमी का सिलसिला तकरीबन 3 साल से है, अभी तक वहां पर स्टाफ की पूर्ति नहीं की गई है। इस सिलसिले में हमने थाने महानगर पालिका के मुंब्रा के एक्स कॉर्पोरेटर अश्विन रावत से उनके ट्वीट को लेकर के बात किया। हमने उनसे जानना चाहा कि आखिर उनके ट्वीट पर कितना अमल हुआ है, प्रशासन कितना उसको लेकर के जागरूक हुआ है। क्या कहा इस मामले में अश्विन रावत ने, हमसे बात करते हुए पेश है आपके सामने वीडियो। मैडम, आपने एक ट्वीट किया था जो शिमला पार्क के पास में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का स्कूल है, उर्दू स्कूल है, उसके कुछ हालात बहुत खस्ता थे। उसके कई जगह से छतें जो है फटी हुई थी और बाथरूम के दरवाजे वगैरह नहीं थे। क्या मामला है पूरा, इस पर क्या एक्शन लिया गया आपके ट्वीट से? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। देखिए, एजुकेशन के लिए हमारी महापालिका दिखाती है कि मैं करोड़ों रुपया खर्चा कर रही हूँ,
शासन दिखाता है कि हम लोग करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। सरकारें जो है नई नई स्कीम लाती है, नई नई बातें बताती है। लेकिन आज मुमरा शहर में अगर आप देखेंगे तो मुमरा की टीएमसी स्कूल का हाल इस कदर बद से बदतर हो गया है कि हमको खुद शर्मिंदगी होने लगी है। हम लोग बार बार महासभा में आवाज़ उठाने के बाद, बार बार कंप्लेंट लेटर देने के बावजूद आखिरकार मैंने थक के अभी ट्विटर पे ट्वीट भी किया। उसके बाद कुछ टीचरें हमको दी गई हैं इंग्लिश मीडियम में, और वहाँ पर जो है अभी कुछ लोग गए थे विज़िट करने के लिए, और उन्होंने क्या विज़िट किया है मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ विज़िट करके आए हैं। अब देखते हैं क्या काम होता है। तो इतना फंड मिलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूलों को, ये जाता कहाँ है? अभी ये तो अधिकारियों को पता है या फिर एजुकेशन मिनिस्टर को पता होगा। इसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम है? किसमें? देखिए, हम लोग जो है नगर सेवक, लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि नगर सेवक पैसा खाता है, लेकिन नगर सेवक का काम रहता है कि कोई भी चीज़ की डिमांड करना। डिमांड करने के बाद महापालिका से ही उसकी फाइल बनती है और टेंडर निकलता है उसका काम करने के लिए। अभी तो आपने देखा होगा कि पहले बहाना मिल रहा था कि कोविड है, कोविड की वजह से बजट नहीं है। उसके बाद अलग अलग बातें आने लगी है, अलग अलग अभी जो मतलब शहर में जो है राजनीति हो रही है जिस तरीके से, इस राजनीति के चलते हुए हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि भले देखो, मुझे कुछ इस बारे में नहीं कहना है कि किसकी सत्ता है, किसका क्या है, हम क्या है, कौन क्या है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जहाँ पे बच्चों के एजुकेशन की बात आती है, हमारे बच्चों के भविष्य की बात आती है, वहाँ पे सभी पार्टियों ने अपना ईगो साइड में रखकर उन बच्चों के भविष्य के लिए बजट के इंतज़ाम करके वहाँ पे काम करना ज़रूरी है। आप एक बार उस स्कूल की विज़िट कीजिए खुद, और फिर मुझे बताइए वहाँ पे दरवाजे नहीं हैं, स्टाफ रूम के दरवाजे गायब है, बाथरूम के दरवाजे गायब है, बच्चियाँ पढ़ने बैठती हैं वहाँ पे, दूसरे भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं, वहाँ ऊपर से पानी लीकेज हो रहा है पत्रों में से। पतरे के हालात देखेंगे तो उसको भी पूरे सुराख गिर गए हैं। जहाँ पे पीओपी किए थे इन्होंने एक दो रूम में, उसकी पीओपी गिर गई है। और आप अगर देखेंगे तो कॉलम वहाँ पे जो ऐसे दीवारें हैं, दीवारों में ऐसा गैप आ गया है। उस दिन इतना बड़ा सांप निकला 6 फुट का वहाँ पर। वहाँ पे जो है झाड़ियाँ बड़ी हुई थी। फिर मैंने जाके वहाँ पे वो जो है इससे बात करके बाबू मकरे को फ़ोन लगाई। शाहिद जो हमारे शाहिद भाई हैं जो उसमें हैं, अभिषेक कंस्ट्रक्शन में, ये अभिषेक के इसमें काम करते हैं वो, उनको मैंने वहाँ पे भेजी। फिर उसके बाद वो जेसीबी वगैरह लगा के कुछ काम हुआ है। अभी तो बहुत सारा काम बाकी भी है। एक ही दिन उनकी जेसीबी और डंपर आई, उसके बाद वो भी नहीं आए। मैडम तो यानी बच्चों को नहीं, यूसुफ भाई, मेरा कहने का मकसद ये है कि आज हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों की जान से खेल रहे हैं। देखो, अजदे सांप बिच्छू निकलना, अभी बच्चे पढ़ने बैठे, पीछे से आके डस्ट लिया, क्या करेंगे आप? वहाँ पे सफाई का होना ज़रूरी है, वहाँ पे ज़मीन पे कंक्रीट करना ज़रूरी है, वहाँ की जो वहाँ की छत जो ख़राब हुई है उसको रिपेयर करना ज़रूरी है। और क्यों वहाँ पे क्या अभी इतना करोड़ों का जब फंड आता है एजुकेशन के लिए, तो क्या हमारे मुमरा में ग्राउंड+1 की स्कूल नहीं बन सकती अच्छी? अभी देखे आपने कि ये अपनी कौसा की स्कूल यहाँ थी, जो हमने वहाँ पे शिमला पार्क में कुछ स्कूलें शिफ्ट हो गई, उस वक्त हमने किए ना, जो हमारे से हुआ वो हमने किए। लेकिन आज मैं नगर से हो, कभी हमारा 2022 में जो हमारा पद वो हो गया है, ख़त्म हो गई है उसकी वैलिडिटी। एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई सर्वे करने नहीं आता यहाँ पे सब देखने के लिए? अभी तक तो कोई नहीं आया है। स्कूल मैनेजमेंट क्या करती है? वो कॉल नहीं करती उन लोगों को बुलाने के लिए? स्कूल मैनेजमेंट ने भी काफ़ी मरतबा लेटर दिया है। मैं खुद लेटर दे चुकी हूँ, मैं खुद जाकर मिल चुकी हूँ। वहाँ पे कमिश्नर साहब से बात हुई, कई मरतबा मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की मैडम कदम मैडम से मैंने बात किया है। जोशी साहब जब थे, जोशी साहब से कई मरतबा, जोशी साहब तो कितनी बार आके खुद स्कूल देख कर गए हैं। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है? सुनवाई मतलब एक ही है जवाब, बजट नहीं है, बजट नहीं है, फंड की कमी है। और जब तुमने अपनी खुद की जगह दूसरी स्कूल को दिए है, जो बाजू में मेस्को की स्कूल बनी है, वो जगह महापालिका की थी,
तो आपने ऐसी वो जगह दे दी क्या? किसी बेस पे ही दी होंगी ना, तो उनसे भी अगर आप बना के लेते तो भी होता था। ये बरसात का मौसम है, दायरे के कीड़े मकोड़े बहुत निकलेंगे और बिल्डिंग भी इस हालत में है, कभी पतरा या कुछ भी गिर सकता है ऊपर से, कुछ हादसा होता है, जिम्मेदार कौन होगा इसका? जिम्मेदार जो है वो प्रशासन ही है। क्या मैसेज रहेगा आपका प्रशासन से? मेरा यही मैसेज है प्रशासन को, मेरी तो रिक्वेस्ट है उनसे कि आप कमिश्नर साहब एक बार आइए, सीएम साहब हैं, फिर हमारे आमदार आवाड़ साहब हैं, आप लोग खुद आकर एक बार उस स्कूल का विजिट कीजिए ना, मुआयना कीजिए ना, ज़रा देखिए उसकी हालत क्या है। तो क्या ये हम सबकी जिम्मेदारी नहीं है? ऐसे तमाम खबरों की जानकारी के लिए हमारा चैनल ब्लैक बाम्बू मीडिया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।